हाँ सुशीला बहन, हाँ तुमने जो लड़की की फोटो भेजी थी मुझे मिल गई। लड़की की फोटो तो मुझे बहुत पसंद है, बस एक बार राजेश आ जाए, उससे बात कर लो कि जैसा भी बता दो। ओके। अरे अरे, आओ राजेश बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बैठो। जी बाबू। बेटा तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। अच्छा। और ये लड़की की फोटो है। भाई लड़की तो मुझे बहुत पसंद है, बस एक बार तुम भी देख लो कि रिश्ते की मंजूरी है। नहीं नहीं बाबूजी, आपने देख ली बस बहुत है, जैसा आप कहेंगे वैसे ही। ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मौसी को बोलकर ये रिश्ता पक्का कर देता हूँ। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार लड़का और लड़की एक दूसरे से मिल ले, फिर बात आगे बढ़ाई जाए। बहुत अच्छा किया भाई साहब, मैं भी यही चाहती थी। तो आप लड़की को बुलाइए। बेटा जरा चाय लेकर आओ। थैंक यू। हमने तो जैसा आपसे कहा था कि हमें लड़की बहुत पसंद है, तो अब देख किस बात की, पंडित जी को बुलाते हैं और कोई शुभ मुहूर्त निकाल के दोनों का विवाह कर डालते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी अपने पंडित जी से पूछती हूँ और कोई शुभ मुहूर्त निकालते हैं। हाँ हमें भी जल्दी है, क्योंकि हमारा बेटा अक्सर ऑफिस के काम से बाहर जाता रहता है, तो हम चाहते हैं जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना अच्छा रहे। क्यों बेटा, ठीक है ना? मैं देखता हूँ कौन है। अरे बाबूजी आप। अरे राजेश बेटा, ये दूध का गिलास तुम बाहर छोड़कर आ गए थे। पापा भी ना बहुत ही करते हैं। मैं चलता हूँ बेटा। जी बाबू। अरे आराम से आराम से लाइए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। जितनी फोटो में खूबसूरत है सही तरह ज्यादा स्वीट नहीं। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। हाँ तुम्हें पसंद आए? बहुत खूबसूरत है। पर मुझे पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत तुम हो। ये सच में बहुत खूबसूरत है और मुझे कहने से बहुत प्यार है। तो मुझे तुमसे गुलाम लगा देता है। इस बात को क्यों? हाँ आपके दादी की खूबसूरत है। हाँ पर क्यों? वो जो हमारे पे मैंने देखा कि टक्कर हो गई थी, फिर आप उन्हें लेकर गए। हाँ दरअसल सपना बात यह है कि मेरी मम्मी बचपन में ही मर गई, तो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार मेरे बाबा जी ने दिया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो रात को देख नहीं सकते। क्या? हाँ रात को उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब दिन में देख सकते हो, रात में नहीं? हाँ पर इसीलिए मुझे उनकी बहुत परवाह रहती है। मैं अगर कहीं ऑफिस भी जाता हूँ तो बस यही दिक्कत रहती है, यही परेशानी रहती है कि वो सही तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाता हूँ तो बस मुझे यही टेंशन खाती है।
अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना, तो मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ आप उनका अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। अरे वो दूध तो पी लो बाबूजी जो आपके लिए लाए थे। क्या हुआ? शर्म आ रही है? हाँ ना। नींद आ रही है, सो जाओ। अरे बाबूजी आप, कुछ चाहिए आपको? सॉरी सपना, मुझे पानी चाहिए था, इसके लिए मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। कोई बात नहीं बाबूजी, आप चलिए, मैं आपको तब पानी दे देती हूँ। चलिए आराम से बाबूजी। अच्छा, मैंने वहां पे जो उसमें नंबर दिया है ना, वो उस वाले पे ट्राई करता है, क्योंकि वहां पर जो है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप वहाँ जाके अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना भी खाना। अरे बिल्कुल मुझे और कॉल से ज्यादा पहले कॉल कर। ठीक, चलो अच्छा मिलता हूँ। अरे बेटा, अभी तो शादी का एक दिन भी नहीं हुआ और तुम बहू को अकेला छोड़कर बाहर जा रहे हो। अरे बाबूजी क्या करूं, अब ऑफिस का काम है तो जाना पड़ेगा, पर आपके होते हुए सपना अकेली कहाँ है? आप है ना। चलो अच्छा मिलता हूँ। अच्छा सपना, बाय। हाँ राजेश, कितने दिन हो गए, ना फोन करते हो ना व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो। व्हाट इज दिस? हाँ मुझे पता है बाबूजी है मेरे साथ, अकेली नहीं, बट फिर भी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। शादी को कितने दिन हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम 2 दिन में चले गए मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? सपना, हाँ अपना ख्याल रखना। सपना, मैं कॉल करती हूँ, बाबूजी आए। सपना। हाँ बाबूजी मैं इधर हूँ, कहिए ना। सपना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना बाबूजी। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जी बाबूजी चलिए। संभाल कर, यहाँ पे संभाल के बाबूजी। ये सब क्या है बाबूजी? ये राजेश की माँ की ज्वेलरी है। पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सपना, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये सब तुम ले लो। मगर बाबूजी। देखो मगर अगर कुछ नहीं। सपना, मैंने तुम्हें जब से देखा पागलों की तरह तुम्हें चाहने लगा, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हाँ ये बात और है कि मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। इसका मतलब आप देख सकते हैं बाबूजी, इतने दिनों से आप हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। सपना,
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये ज्वेलरी, ये घर, ये पैसे सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस हमारी हो जाओ। बाबूजी मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी की बीवी हूँ। मैं समझता हूँ सपना, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान रहे होंगे। बस तुम मेरी हो जाओ, ये सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। ये देखो, ये कंगन, ये ज्वेलरी, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मेरी बात मान जाओ। अरे बाबूजी आप आइए आइए। अरे बेटा ये लो दूध। बाबूजी आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं मेरी? और आज मेरा दूध पीने का मन भी नहीं है। बेटा मैं मानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी फिक्र करने वाली भी आ गई, इसका मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा। तुम दूध पी लो और आराम करो, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ठीक है बाबूजी। कितना ख्याल रखते हैं ना बाबूजी मेरा। हाँ सारे रख देना इसको भी। और लो ये भी लो। पता है लास्ट टाइम मैं ये भूल गया तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। हाँ मैं रख दूंगी सभी आपसे। अरे मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं, ये तो है। थैंक यू। अरे सपना, राजेश गया? छोड़ो मुझे, क्या राजेश गया? आपको पता है राजेश अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो हमारे साथ यही रहने वाला है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। चिंता की तो बात है, अब उसे पता चल जाएगा कि आपके और मेरे बीच में क्या चल रहा था। ये सब जो भी ड्रामा चल रहा था ना, अभी सब खत्म कर दो यहीं पर। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी। देखो सपना, राजेश जो बोल के गया ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? बैठो। देखो सपना, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। चलो हंसो। सपना क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आया अपने ससुर के साथ ये सब करते हुए? बाबूजी आप, अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं है अपने बेटी की पत्नी के साथ ये सब करते हुए? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं। बस बाबूजी बस, मैं जो देख रहा हूं उस पर विश्वास करूं या आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर? तो अच्छा हो मैं फोन लेने आ गया, आप लोगों की सच्चाई मुझे नजर आ गई, वरना पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। बाबूजी आप, मैं आप लोगों की सच्चाई पुलिस को बता दूंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को। देखो बेटा,